सरगोदा में सियाल मोड़ के करीब लर्ज़ाखेज वारदात, 7 अफराद जान से गए। अहद को खत्ते की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा बहुत ज़रूरी है कि कश्मीर के साथ दुनिया खड़ी हो या ना हो, पाकिस्तान की अवाम खड़ी हो और पाकिस्तान की हुकूमत खड़ी हो। हम एक बन के कश्मीर को पैगाम दें। वो 80 लाख कश्मीरी जो इस वक्त कर्फ्यू के नीचे हैं, हम सारी कौम उनको पैगाम दें कि हम उनके साथ आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़ेह ऐलान। कौम से खिताब में कहा, मोदी की गलती से कश्मीर के लोगों को आज़ाद होने का तारीखी मौका मिल गया। भारत आज़ाद कश्मीर पर हमला करना चाहता था। एटमी जंग के असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। हम बोले, अगर बाहमी मामला है तो बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था। जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस थी उसके भी खिलाफ गए, अपने आइन के भी खिलाफ गए, अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के भी खिलाफ गए। आरएसएस के गुंडे कश्मीरी खवातीन को अगवा कर रहे हैं। खवातीन को जबरदस्ती फौजी ट्रकों में बिठाया जा रहा है। अगवा से कबल इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुख्तलिफ घरों को आग भी लगा दी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क हम मनसब और OIC के सेक्रेटरी। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी मुजरिमाना गफलत होगी। हर पाकिस्तानी की पुकार, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कराने की कोशिशें। मकबूजा कश्मीर पर ट्वीट करने पर सदर आरिफ अलवी को ट्विटर इंतजामिया का नोटिस। मुराद सईद का अकाउंट बंद करने की भी दरख्वास्त। तर्जुमान दफ्तर खारजा मोहम्मद फैसल ने कहा, हमारी पोजीशन वाज़ेह है कि मसला कश्मीर की ख्वाहिश पर हल किया जाए। चीन का पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन के फ़रोग़ का अज़्म। चीनी वाइस चेयरमैन मिलिट्री कमीशन जनरल यो की लियांग की क़यादत में वफ़द का दौरा GHQ। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात और आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात। सिपा सालार ने कश्मीर समेत तमाम इशूज़ पर चीन की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। जनरल यो ने कहा, चीन पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन के फ़रोग़ का ख्वाह है, ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। मेयर कराची ने शहर का कचरा साफ करने का टास्क मुस्तफ़ा कमाल को सौंप दिया। डायरेक्टर गार्बेज लगा दिया। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वसीम अख्तर ने कहा, 3 माह में सफाई करके दिखाएं, इदारे ताउन करेंगे। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद मुस्तफ़ा कमाल का जवाबी वार। कहते हैं 3 महीने के लिए मेयर उनके बॉस हैं। उन्हें कराची वालों से मोहब्बत है। उनके शहर की किस्मत कचरा नहीं है। चंद लोगों की हरकतों से ये सूरत हाल है। मसाइल सड़कों पर हैं, काम भी सड़कों पर होगा। मीडिया से गुफ्तगू। किसी भी इनकारी वालिद के खिलाफ पर्चा नहीं काटा जाएगा। ये 25 साल से बंदूक की नोक पे कतरे पिला पिला के लोगों को हमने वालिदैन को मुतनफ़िर किया इस दवाई से। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा के 27 अजला, पंजाब के 4 और बलोचिस्तान के 7 अजला में कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो फोकल पर्सन बाबर बिन अता ने कहा, कतरे ना पिलाने वाले वालिदैन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पेशावर में गुज़श्ता मुहिम के दौरान ड्रामा रचाने वाले नज़र मोहम्मद ने भी वैक्सीन की अहमियत को तस्लीम कर लिया। सवात का तारीखी सफ़ेद महल सयाहों की नज़रों में छा गया। सरसब्ज़ व शादाब वादी मरगज़ार में वाक़े महल फ़न तामीर का शाहकार। महल की तामीर के लिए संगे मरमर राजस्थान से मंगवाए गए थे। G7 इजलास, ट्रंप की ईरान मुखालिफ रवैये में तब्दीली। अमरीकी सदर ईरानी हम मनसब से मुलाकात के लिए तैयार।
कहते हैं ईरान अजीम रियासत बन सकता है, एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते। हसन रूहानी से मुनासिब हालात में मुलाकात हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूँ मोहम्मद अहमद राना। मैं हूँ सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर देंगे सरगोधा से, जहां पर कत्ल की लर्जाखेज वारदात पेश आई है। 7 अफराद जान से गए। दरीना रंजिश पर एक शख्स ने एक ही खानदान के 6 अफराद को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक जाँबाहक अफराद में 3 खवातीन और 4 मर्द शामिल हैं। अफसोसनाक ये खबर सरगोदा में कत्ल की लर्जा खेज वारदात पेश आई है। 7 अफराद जान से गए। दरीना रंजिश पर एक शख्स ने एक ही खानदान के 6 अफराद को कत्ल करके खुदकुशी कर ली है। पुलिस के मुताबिक जाँबाहक अफराद में 3 खवातीन और 4 मर्द शामिल हैं। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सरगोधा में, जहां पर कत्ल की ये लर्जा खेज वारदात पेश आई है। 7 अफराद जान से चले गए हैं। दरीना रंजिश की बना पर एक शख्स ने एक ही खानदान के 6 अफराद को कत्ल कर दिया और खुदकुशी कर ली। आपको बताएं कि पुलिस का बताना है कि जाँबाहक अफराद में 3 खवातीन और 4 मर्द शामिल हैं। वजूहात क्या हैं, इस हवाले से अभी तक डिटेल सामने नहीं आ सकी हैं, लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात ये है कि सरगोधा में कत्ल की ये लर्जाखेज वारदात पेश आई है। 7 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। दरीना रंजिश थी, जिसकी बिना पर एक शख्स ने एक ही खानदान के 6 अफराद को कत्ल किया और फिर खुदकुशी कर ली। तो हमारी पहली कोशिश ये थी कि सबसे दोस्ती करें। हिंदुस्तान से हमने आते साथ ही बात की और आप सबके सामने मैंने कहा कि देखें, आप 1 कदम लेंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ आएंगे। पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को बैंकरप्ट किया जाए, तो उन्होंने फैटफ के अंदर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश की। हम ये देख ही रहे थे कि ये क्या आगे करते हैं। उसके बाद ये 5 अगस्त आ गई और इन्होंने कश्मीर को एनेक्स कर लिया, यानी कश्मीर में अपनी एक्स्ट्रा फौज भिजवा के, और फैसला ये किया कि जनाब अब कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ी गलती हो गई, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ और इंशाअल्लाह ये वक्त साबित करेगा कि ये कश्मीर के लोगों के लिए एक तारीखी मौका मिल गया है आज़ाद होने का, इनकी गलती की वजह से। और गलती हुई तकब्बुर में। ये इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस थी, उसके भी खिलाफ गए, अपने आइन के भी खिलाफ गए, अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के भी खिलाफ गए। जो के फाउंडिंग फादर्स थे, जिसमें गांधी और नेहरू थे, नेहरू ने जो वादे किए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कश्मीर के लोगों से, उनके भी खिलाफ गए। और जिस तरह मुझे अज़ाइम नजर आ रहे हैं, ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जो ये नजरिए के ऊपर जा रहे हैं, ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा। लेकिन ये नहीं कि यहाँ भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। चीनी वाइस चेयरमैन मिलिट्री कमीशन का कहना था, चीन पाकिस्तान और उसकी फौज के साथ ताल्लुकात को अहमियत की निगाह से देखता है। मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए, जिनमें दिफाई ताउन के फरोग और पाक फौज की इस्तेदाद कार बढ़ाने के हवाले से मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत भी हुए। कबल अज़ीं GHQ आमद पर जनरल ज़ूकियांग को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने यादगार शहादा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल का कहना है कि कराची के लिए सबको रात दिन काम करना है। रात गए कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर मुलाजमीन ही सिर्फ सड़कों पर आ जाएं तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। वो फंड या चंदा नहीं मांग रहे। करोड़ों रुपए माहाना और अरबों रुपए सालाना हजारों मुलाजमीन को जा रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। करोड़ों रुपए माहाना और अरबों रुपए सालाना सिर्फ सैलरीज के मद में दे रहे हैं। तो भाई वो अगर लोगों को ही रोड पर ले आएंगे और सैलरीज की मद में कैसे करप्शन हो रही है, जेब में जा रहा है। मैंने इस करप्शन को खत्म करना है। मैं नहीं कह रहा कि जी मेयर साहब करप्शन कर रहे होंगे, मेयर साहब से संभल नहीं रहा होगा, नीचे तो मैं हूं ना। सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कि मेयर साहब ने मुझे इख्तियार दिया है, डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, वो दोनों डिस्ट्रिक्ट MQM की डिस्ट्रिक्ट ने अपने हाथ से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये इख्तियारात दिए हैं। अपने अफसरों को मेरे अंडर में भेजना है। फाइनेंस का मुझे हिसाब चाहिए
कि फाइनेंस में कितने हजार एम्प्लॉइज को तनख्वाह गई है, वो एम्प्लॉइज कहाँ हैं, उनकी तनख्वाहें करोड़ों पे कहाँ जा रही हैं, ये मैंने सही करके दे देना इंशाल्लाह ताला मेयर साहब को।